अब्दुल मियाँ की बकरी के लीद से इनको दिक्कत नहीं है, फिर तो कहेंगे आजा कर देंगे उसका। उसके बाद थाली में सजा, यह खींचा, उसके बाद सुटके से खींचा, मारा पैक, काम हुआ, बिल्कुल बेधड़क पड़ रहा है। ऐसे लगता है सदियों नहाए ही नहीं है। ऐसा छोड़ दिए कि ये पदौड़ा आया कहाँ से, ऐसा मिसखोल छोड़ दिया, लोगों को लगता है चप्पल सुंघाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं ऊँट कूद, अरे भैया ऊँट का दूध पिएगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। क्या बात है, अरे ये ऊँटनी का बोले तब तो ठीक भी है, अब कह रहे ऊँट का दूध। अरे भैया कर दूं, मैंने ऊँट का ही बोला है और समझने वाले समझ गए कि गोबर में से पैदा होने वाले लोग और गोबर से गौ माता का दूध पीने वाले लोग, आज उन्हें गोबर से बदबू आती है, तब तो क्या लगता है तुमको बकरियों की रेड़ियों से बदबू नहीं आती है? बताओ। अब मुर्गियों की जो देती है, क्या बोलते हैं उसको, बीट, उससे बदबू नहीं आती है। वाह क्या बात कही है आपने, बहुत कमाल कर दी है। शर्म आनी चाहिए भैया इन जैसे लोगों को कि ऐसी बातें करते क्यों है। और ये उत्तर पर नशेड़ी आदमी है क्या, ये पी के करते हैं सारी बातें। मैं परेशान हो गया इनसे। अरे जनता जागरूक हो जाओ, आज ये गोबर के लिए बोल रहे हैं, कल कहेंगे गौ माता हमारी माता ही नहीं है। बताइए, गौ माता को भी हमारे कहेंगे हमारी माता ही नहीं है। आज गौ माता को हम पूछते हैं और यादव हो के भैया ये बातें बोलना उचित नहीं है। बताइए, सबसे पहले वो यादव भाई हमारे हैं जो आज भी हमारे घर दूध लेके आते हैं और जोर से लोहे का दरवाजा खटखटाते हैं, अनिल भैया उठो दूध लेके आए हैं, गौ माता का दूध लेके आए हैं, और ये कह रहे हैं हमें गोबर से बदबू आती है। बताइए, अब ये अपने यादव भाइयों को कहने का मतलब मैसेज है, खुला मैसेज है कि भैया गाय मत पालो, बकरी पालो। बकरी? हाँ, बकरी क्यों पालेंगे? अब भाई बकरी, उनको बकरी की लेड़ियों से खुशबू आएगी ना। क्यों, बकरी से क्या मतलब है? भाई बकरी, हम तो गोबर से अपना घर पोतते हैं, पूजते हैं, हाँ, और उसके बाद गोबर का क्या नाम है वो बनाते हैं, उपले नहीं, पूजते भी है। कलशे में, हमारी शादी ब्याह में कलशों में गोबर लगता है, जौ लगता है, ये सब लगता है। आज कह रहे जब भैया, अरे ओ अखिलेश भैया अच्छे बहुत हो, पकड़ अकल के बहुत कच्चे हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आज भी यूपी बिहार कहीं में अगर मंडप सजता है और कलशा रखा जाता है तो गोबर से ही सजाया जाता है। ठीक है ना? इन लोगों को ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। और ये पता क्या कर रहे हैं, ये जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ये हिंदुत्व को जागरूक कर रहे हैं कि मैं गोबर हूँ, मैं गोबर के बारे में बोल रहा हूँ, मैं गौशाला के बारे में बोल रहा हूँ। ऐसा है, आप लोग जागरूक हो जाना। हाँ, अब्दुल मियाँ की बकरी के लीद से इनको दिक्कत नहीं है, फिर तो कहेंगे आजा कर देंगे उसका। उसके बाद थाली में सजा, यह खींचा, उसके बाद सुटके से खींचा, मारा पैक, काम हुआ, बिल्कुल बेधड़क है। इस तरह की बातें सब सोच रखते हो, क्या करोगे जनता का कल्याण? तुम तो कर दोगे उनका बिल्कुल जनता का ही कल्याण। ये करेंगे जनता का कल्याण, बताइए, ये करेंगे उत्तर प्रदेश का कल्याण? कभी नहीं करेंगी। और जनता तुम्हें 27 में भी देख लेना, जहां थे वही वापस बिठा के वही रखेगी और आगे नहीं लाने देगी इनको। वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है, उनको ये वो खुद यदुवंशी हैं, कहते हैं हमारे सपने में कृष्ण भगवान आए, तो तुम यदुवंशी हो। पता है आपका मेन काम था ग्वाले थे कृष्ण भगवान, तो ग्वाले गाय से दिक्कत हो गई तो तुम अपने पूर्वजों को भी झुठला रहे हो। तो इस्लामी कबूल लो ना अखिलेश भैया, नाक टेढ़ी करके बात करने से अच्छा है तुम इस्लाम कर लो कबूल और पढ़ लो। अभी देखो, अभी तुम इफ्तार पार्टी दे रहे थे, इफ्तार पार्टी कौन देता है? जो रोजा रखता है। मुसलमानों का भी धर्म भ्रष्ट कर रहे हो तुम लोग पूरा भर भर के पेट ठूस के और अनानास और वो शाम को इफ्तार पार्टी दे रहे हो। और उन मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये कौन सा इस्लाम है भाई कि तुम रख रहे हो रोजा और दूसरा ले रहा है सम्मान इस तरह का। तो रोजे में तो सम्मान नहीं, तुम उसका अपमान कर रहे हो, रोजे का अपमान कर रहे हो। अगर नहीं तो मुस्लिम को खुद पढ़ लेना चाहिए कि रोजा अख्तारी वो देता है जो रोजा रखता है। ये रोजा रखते हैं भाई, तो कह रहा हूँ ना इधर के हैं ना उधर के हैं ना मुस्लिम के ठीक से तुम धर्म निभा पा रहे हो। अपना तो तुमने बेधर्म कर ही दिया है, जो भी है बंटाधार कर दिया। विकास वाले हैं योगी जी, विकास वाले, उनके कपड़े देखो। आपका विकास अगर होता तो 8.5 साल से आप सत्ता विहीन होके क्यों बैठे होते? आज गिड़गिड़ा क्यों रहे होते? आज इस तरह के बयान देने पड़ते? आज इस तरह की दुर्दशा आपकी क्यों होती?
भाई अगर आप कामयाब होते, आपके पिताजी ने आपको ताज पहनाया था, वही ताज आपके सर पे रह गया, वही तमका पूर्व मुख्यमंत्री का, अपने बल पे तो कहीं कुछ कर नहीं पाए आपको। और विधानसभा में बाबा जी को नहीं अगर तुम सामना कर पाए, पूरा परिवार लेके लोकसभा में भाग गए, वहां जोड़ गए माता प्रसाद को, माता प्रसाद पांडे को अध्यक्ष बना के। आओ ना विधानसभा में, योगी बाबा का सामना करो। वो गाय पालते हैं, एक गाय वाला कैसे क्या बेधड़क बोलता है, उसके दो टूक अगर आप बातें सुन लोगे ना भाई साहब, रात को नींद नहीं आती अखिलेश यादव को, जो बाबा ने पॉडकास्ट में बोला है, समझ रहे हो, डंके की चोट पे बोलते हैं। उन्होंने कहा था माफिया मिट्टी मिला देंगे, तो मिला दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने जो जो बोला बुलडोजर चलाएंगे तो चलाया डंके की चोट पे, और कानून के तहत चलाया। ये बहुत गए वकील लेके, रोक नहीं पाए, अपने लोगों को बहलाए ना, और जिसको बहला रहे हैं ना उसका धर्म तो ये पहले भ्रष्ट कर रहे हैं, ये उनके भी नहीं है। क्योंकि ऐसा है, ये सोच रहे हैं 18% की वोट की राजनीति करूंगा और ले दे के पीडीए ध्वस्त कर चुके हैं बाबा। जो संगम में हुआ है वो देख के इनकी आंखें फटी, हताश और निराश हैं और एकदम पागल हुए पड़े मानसिक कि भैया अगर ये 60 करोड़ हिंदू कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आके 2027 में अगर इनमें से कुछ जलवा दिख गया तो हमारी सरकार तो राणा सांगा पर विवाद मचा हुआ उनके सांसद ने। अरे भाई राणा सांगा को तुम जानते हो, तुम्हारा सांसद जानता, 2 करोड़ का सांसद वो तुम कह रहे हो, उसने बयान कौन से बाबरनामा में पढ़ा, उसे बाबरनामा पे भरोसा है। महाराज ये है महाराणा प्रताप, इनकी जीवनी पढ़नी है ना तो भैया इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जो छुपा दिया गया बस इतना ही दिखाया गया। महाराणा प्रताप मेवाड़ के वो थे और उसके बाद वो लड़े लड़ाई, लेकिन टीपू और सुल्तान को और वो मुगलों को दिखाया गया, हमें इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन हमें इतिहास अब पढ़ने को मिल रहा है। आपने कौन से गूगल में देखा है भाई कि राणा सांगा जो गद्दार थे, उन्होंने बाबर को बुलाया था, बाबर को तो उन्होंने खुद पटक के मारा था, बाबर को खुद उनसे डरा हुआ था, लोधी को खुद उन्होंने रोक रखा था, जो जिसको पटक के मारे उससे क्या सहायता मांगेगा। अरे भाई अकल के अंधो, इतिहास पढ़ लो, एक बच्चे से पूछ लो, नहीं जाके कहीं किसी स्कूल में भर्ती हो जाओ। ये जो तुम्हें वोट मिला है, तुम सांसद बनो, जिस ओहदे पे बैठे हो, ये जनता ने बिठाया है, टेढ़ी नाक वाले ने नहीं बिठाया तुम्हें। उसकी वो नहीं है कि भैया उसकी वो छत्र छाया में तुम बन गए हो सांसद, तुम्हें वही सनातनियों ने दिया वोट, और वो सनातनी अब की बार जवाब देगा 2027 में जो जो कर रहे हो, और माफी मांगोगे इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं जाने देगा, नहीं तो फिर अगला जन्म भी जल्दी लेना पड़ेगा। गोबर से बदबू क्यों आ रही है अखिलेश को? गोबर से बदबू आ रही है ना, वो तो भाई साहब उसका कहते हैं ना, ऊंट का दूध बड़े हुए हैं ना पी के, ऊंट का दूध पी के बड़े हुए हैं। उन्होंने कहा ऊंट दूध दौड़े देता यार, गाय का दूध ऐसा होता है कि जब मां दूध नहीं पिलाती। समझाओ इनको। अरे यार ये हमारे चौबे जी दुबे जी के पास पहुंच गए, ये कह रहे हैं ऊंट दूध। अरे भैया ऊंट का दूध पिएगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। क्या बात है, अरे ये उठनी का बोले तब तो ठीक भी है, अब कह रहे ऊंट का दूध। अरे भैया कर दूं, मैंने ऊंट का ही बोला है, और समझने वाले समझ गए कि ऊंट क्या देता है, उसी का पी के बड़े हुए हैं। भाई साहब बच्चों को ना जब मां दूध नहीं पिलाती तो डाइजेशन के लिए गाय का रिकमेंडेशन होता है, गाय के ही दूध से जितने बच्चे, जितने गाय हमारी माता क्यों है कि हमें भी गाय बेगाए गाय का ही दूध पी के बड़े हुए हैं। तो वो आज कहते हैं हम ग्वाले हैं, हम यदुवंशी हैं, हमारे सपने में आए, तो भैया किसको ठग रहे हो? ये क्या है, तुम्हें गोबर से बदबू आ रही तो बकरी की लीज से खुशबू आ रही है। और एक चीज और बताइए, मेरी बात सुनिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया बताएं। अब एक चीज बताइए, मेरे भगवान किशन गाय लेके पूरा वन घूमते रहे, अब पूरा वन गोबर को होता रहा, उनको हमारे भगवान को गोबर से नहीं इतराज। ये किस जन्म के पैदा हुए इंसान है जो आज कह रहे हैं कि गोबर हमें बदबू देता है? आज ये कह रहे हैं गोबर हमें बदबू देता है, तुम कैसे सकते हो कि हम यदुवंशी हैं? तुम यदुवंशी नहीं हो, इसी वजह से तुम कह रहे हो कि आज मुझे गोबर से बदबू आता। और यदुवंशी कभी ऐसा बोल। मुलायम सिंह को कहना नहीं चाहिए, मर चुके हैं, जब उनका दाह संस्कार हुआ तो वही गोबर शुभ कामों में कार्य आता है और मरने में भी काम आता है। हर हिंदू के त्योहार में बदबू नहीं आई अखिलेश, तब उनको बदबू नहीं है, उनकी नाक टेढ़ी है ना, टेढ़ी नाक है। सुवर्णी का दूध जिसने पिया हो उसे गांव के गोबर से बदबू ही आ सकती है, क्योंकि ना ये गांव के घी खाने योग्य हैं, ना ये मिष्ठान खाने योग्य हैं, ना ये माखन खाने योग्य। मतलब दूध से जितने पौष्टिक आहार एक इंसान को मिलते हैं ये वो कुछ खाने योग्य नहीं है। ये जितने भी पौष्टिक आहार खा रहे हैं सुवर्णी के दूध के खा रहे हैं, इसलिए इनको गांव के गोबर से, गौशाला से बदबू आती है। मतलब ये टिप्पणी आप किसी और से अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि वो करेगा, ये अखिलेश यादव जैसा इंसान ही कर सकता है, जिसको पता है कि भैया यादव समाज मुझे छोड़ेगा नहीं। ज्यादा हिंदू इस बार आटे की बोरी में बिका था, अगली बार चावल और फ्री दे देंगे। हिंदू अपने पतन का खुद ही कारण है यूपी के अंदर।
नहीं, वो कह रहे हैं हम सेंट का व्यापार कर रहे हैं, सेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, खुशबू को बढ़ावा दे तो रहे हैं। सबसे पहले अवधेश प्रसाद को लगाओ खुशबू, हैं? सबसे पहले अवधेश प्रसाद जी को खुशबू लगाओ जो अयोध्या के सांसद बन के आए हैं। इतनी मुश्क मारते हैं कि भैया जी राज्यसभा उठा लीजिए या लोकसभा उठा लीजिए, उनके साथ में कोई सांसद बैठना पसंद नहीं करता है। राहुल भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली, पता है क्या बोला? इतना मिस कॉल छोड़ते हैं ना, इतना मिस कॉल छोड़ते हैं वो कि लोग कहते हैं यार ये कहां से आ गया। भाई इनके पाद में भी इनके चमचों का लाभ सुनाई देता है। भाई साहब जब वो पाते हैं ना तो कहते हैं हाँ म्यूजिक संगीत बजा है, और वो टेढ़ी नाक वाले, और उनके नाक में गोबर की बदबू घुसती है, उनके पाद की नहीं घुसती। मैं बता रहा हूँ इतने मलिच आदमी है, हम लोगों को भी इसे बोलना पड़ रहा है। ऐसे लगता है सदियों सदियों नहाए ही नहीं है, ऐसा छोड़ दिए कि ये पदौड़ा आया कहां से, ये पदौड़ा आया कहां से, ऐसा मिस कॉल छोड़ दिया। लोगों को लगता है चप्पल सुंघाना पड़ेगा, चप्पल सुंघाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नेता इनमें इनके शामिल हैं। और एक और जिन्हें अभी राणा संघा पे हमारे बोल दिया था, अभी तो तेरे कपड़े ही फाड़े हैं, बर्तन ही बोले हैं। याद रखो, अगर तुमने अपनी वाणी को सुधारा नहीं तो तुम्हें सुधारना जनता अच्छी तरह जानती है। आज राणा संघा जैसे लोग थे, शिवाजी महाराज, छत्रपति महाराज शिवाजी, और उसके बाद इतने सारे योद्धा होने के बाद आज वो थे तो आज हम हैं, आज वो नहीं होते तो सब कोई टोपी लगा रहे होते। हाँ बिल्कुल, आज ये पूरा भारत देश, ये लगा लो राणा सांगा, राणा कुंभा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान ना होते, आज ये पूरा भारत देश अलीम कलीम सलीम 58वां देश मुस्लिम होता, और सबके मतलब जो नीचे का और जालीदार टोपी होती।